वेलकम टू ऑल इन गेट प्लस। दिस इज अतुल प्रजापति। आज जो हम बात करने वाले हैं गेट 21 की बात करने वाले हैं, जो इस बार कंडक्ट कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो हर एक आईआईटी है जो एक बार 1 ईयर में कंडक्ट कराते हैं। इसमें इस बार जो टर्न है इसका किसका? आईआईटी बॉम्बे का है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर आईआईटी बॉम्बे का कैसा पेपर आता है, हार्ड आता है कि नहीं, क्या हम आईआईटी बॉम्बे के जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए वही सॉल्व कर लें। उस सब सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम। ठीक है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे गेट की इसको क्रैक करने के लिए क्या कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और कितना इसका रिक्वायरमेंट होता है हमारे कोचिंग का, नोट्स का। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गेट 2021 में क्या चीजें न्यू ऐड हुई हैं। ठीक है, और इसमें और भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस गेट को क्रैक करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, देखेंगे इसमें तो हमारे पास अराउंड 6 मंथ के राउंड है, तो उसमें हम क्या स्ट्रेटजी करेंगे कि हमारा रैंक जो है अच्छा है और टॉप रैंकर में आ जाए। ठीक है, तो हम कुछ आइडिया देंगे, हो सकता है उसको आप अडॉप्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और वो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट देखोगे तो अपने आप दिख जाएगा उसमें क्या उसका एडवांटेज है। ठीक है, तो अराउंड मैं 7-8 ईयर्स से जो है इसमें गाइड कर रहा हूँ, और टीचिंग भी है मेरा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट मैक्सिमम मैं ले लेता हूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। और इवन मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन भी लेता हूँ। तो आप देखोगे तो हमारे जो भी चैनल है उस पे इसके लेक्चर पड़े हुए हैं। अभी बहुत ज्यादा तो लेक्चर नहीं है, बट एप्स पे काम हो रहा है, अभी कुछ चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप देखोगे उतने ही लेक्चर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, कुछ डिफरेंस दिखेगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले किसकी? गेट 2021 की बात करेंगे। इसमें पहले ही बात करेंगे तो इस बार मैं सिंपली बोल दूं कि इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे करे या जो भी करे, एक फिक्स पैटर्न होता है। किसी भी गेट का एग्जाम जब भी होगा तो एक फिक्स पैटर्न होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे देंगे। ठीक है, ये बोला जाता है गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, बट कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, ये 100% श्योर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट करेंगे। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि जो जब भी गेट के प्रिपरेशन करने जाओ तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपका जो 2-3 बार रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, वो मेथड मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए रिवाइज करने का, क्या नोट्स का रिवाइज करने का वे होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले गेट 2021 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके, अब हम बात करने वाले गेट 2021 की बात करें तो इसको आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। टोटल 65 क्वेश्चन है। ठीक है, और एमएचआरडी जो इसके अंडर आता था, ठीक है, एमएचआरडी जो कराता था इसको, एमएचआरडी का न्यू नेम क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, और नाम चेंज हुआ और कई चीजें और भी चेंज हुई है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट 2021 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सुन लो 65 टोटल क्वेश्चन है। 65 टोटल क्वेश्चन में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन किसके हैं? एप्टीट्यूड के हैं। किसके हैं? एप्टीट्यूड के हैं। और रिमेनिंग 55 क्वेश्चन किसके हैं? टेक्निकल के हैं। किसके हैं? टेक्निकल के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में 1 to 5 क्वेश्चन कितने हैं? 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चन कितने हैं? 2 मार्क्स के हैं। तो हमें बता दो यहाँ पे 10 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 5 मार्क्स हो, टोटल कितने मार्क्स हो गए? एप्टीट्यूड वाला पोर्शन 15 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। इसमें जो है अगर बात करूं, इसमें जो 1 to 25 क्वेश्चन आते हैं जो, वो कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के होते हैं। और रिमेनिंग 26 to 55 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से कितने मार्क्स हो गया? 25 मार्क्स हो गया। क्लियर। और यहाँ से अगर इसके बात करें तो देखो 30 दैट इज इक्वल टू 60 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? 85 मार्क्स का। अगर टोटल टेक्निकल कितने आएगा? 85 मार्क्स का। और एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट इसको जो है उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा इसको ऐसे ना छोड़ जाओ। 15 मार्क्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, और इसका जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। इसको आप एक बार अगर स्टडी कर लो, पूरे सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को उठा लो और एक बार उसकी स्टडी कर लो, आपका क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट तो प्रैक्टिस कर ही के जाना। ठीक है, मैं जो इसमें क्लास लेता हूँ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। अगर आप मैकेनिकल सिविल के हो तो मेरे लिए अगर आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें देखोगे तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसकी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजी की बात करें तो टेक्निकल हमारे पास क्या है?
55 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी स्ट्रेटजी अभी डिस्कस करूंगा मैं, बट ये समझ जाओ कि ये मार्क्स के इतने आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें न्यू क्या है, व्हाट इज न्यू इन गेट 2020, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो यहाँ पे क्या न्यू आया है, ठीक है। अगर इसके न्यू की बात करें यहाँ पे, तो हमें सिंपली बता दो यहाँ पे, देखो इस सबसे पहले गेट क्या होता था, जो भी एग्जाम होता था फेब में होता था, बट केवल सैटरडे संडे होता था, ठीक है। बट इस बार क्या हो गया, फ्राइडे को भी कंसीडर कर दिया गया है, ठीक है। तो फेब में अगर बात करूं तो फिफ्थ को क्या है, फ्राइडे है, और 12th को भी क्या है, फ्राइडे है। तो इसमें 5th 6th 7th है, और इसमें भी क्या है 12th 13 एंड 14 है। क्यों किया गया, कोविड-19 को देख के कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम उसमें करेंगे, कंसिडर करेंगे, इसलिए जो है क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कम हो सकती है एक क्लास में, ठीक है। उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है इसमें जो है फ्राइडे को भी कंसिडर कर लिया गया, इसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम डेट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्ड ईयर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले थर्ड ईयर अलाउ नहीं था, इसके पहले जो हम लोग एग्जाम देते थे उसमें थर्ड ईयर अलाउ रहता था, बस इस बार जो है थर्ड ईयर को अगेन इंक्लूड कर दिया गया, बीच में थर्ड ईयर को हटा दिया गया था, बट इस बार थर्ड ईयर को इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर है। और थर्ड ईयर को इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो थर्ड ईयर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि इसी बार अगर वो अच्छा से गेट हो सकता है तो क्या करेंगे, उनके लिए 3 ईयर का गेट स्कोर वैलिड रहता है। और सपोज वो 4th ईयर में उनका नहीं हो सकता, कई वजह हो सकती है, ठीक है, कई कंडीशन होती है उसमें, तो उसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी जो है एक बार आता है हमारा, अगली बार नहीं आता। तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका थर्ड ईयर में आप स्ट्रेटजी वाइज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं गेट का, तो अच्छा रैंक आ जाता है। मैं अभी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको रैंक लाना है, ठीक है। और एज लिमिट का कोई लिमिट नहीं होता कि इतना लिमिट तक आप एज तक दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में परसेंटेज का भी कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट का भी कोई लिमिट नहीं होता। इसमें बैकलॉग, अगर बैकलॉग आपका क्लियर, 4th ईयर क्लियर है, तो आप जो इसको जो है बैकलॉग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप एग्जाम दे सकते हैं। गेट स्कोर कार्ड इसके कितने ईयर होता है, 3 ईयर होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, केवल सिंपली जो है गेट जो आप एमटेक कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। आप पीएसयू में एक बार ले लिया तो फिर उसके लिए नहीं। यहाँ पे इस बार एक चीज और मेंशन कर दी गई है कि आप 2 पेपर दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आप जो आप सिलेबस जो भी आपका ब्रांच है, उसके अलावा जो सेकंड पेपर वो डिसाइड करेगा गेट, वो कॉम्बिनेशन आपको देगा कि इस कॉम्बिनेशन का जो है आपको लेना है, ठीक है। आप गेट किसी भी दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, बट यहाँ पे अगर आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, जैसे आपने ईसी सेलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लिया, मैकेनिकल सिविल में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो सेकंड डिसाइड करेगा, वो गेट देगा आपका, आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट करेगा कि कौन सा आपको न्यू सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। इससे लेने से क्या होगा, भरने से एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, कभी कभी उसमें रैंक अच्छा आ जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं आपको क्लियर है। तो इसके बारे में ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं न्यू क्या है इसमें, और क्या हो सकता है पॉइंट। स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टेक्निकल और एप्टीट्यूड। टेक्निकल मैंने बोल दिया कि इसमें क्या होता है, 15 मार्क्स, सॉरी ये जो आपका कितने मार्क्स का आता है, 85 मार्क्स का आएगा, और ये कितने आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। क्लियर है। इसमें नंबरिंग बताया था कि कितने 1 मार्क्स का है, कितना न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन होगा, ये तो आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। हम ये नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं क्या क्या इस बार सब्जेक्ट जो है ऐड हुए हैं, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटी करके 2 ऐड हुए हैं। इसका कोई जिसको एडवांटेज होगा वो करेगा इसको, ठीक है। उस सिविल विल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीजें मेन है, ठीक है। टेक्निकल जो है कितने मार्क्स का आता है, 85 मार्क्स का है, और जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का, ठीक है। आप जो है इतना मेथड इतना बना के चलो कि आपको गेट में जो है कितना करना है, 70 प्लस तो करना ही है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम बना के नहीं चल रहे, अभी हम 70 प्लस तो करना है किसी कंडीशन में, तभी आपका रैंक अच्छा आएगा, ठीक है। बट अगर आप 80 प्लस हो तो आप मान के चलो कि आप पीएसयू से कॉल आ जाएगी, 100% कॉल आ जाएगी, ठीक है। बट आपका 70 प्लस है तब भी कॉल आ जाएगी, बट 70 से थोड़ा सा लो है ना, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आएगी, बट मैं कह रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे। बट अगर आप 70 प्लस और 80 प्लस हो तो पूरा आप 100% हो, बट 70 प्लस हो तो आप उस जोन में आ जाओगे कि आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, कभी कभी 60 प्लस पे भी कॉल आ जाएगी, बट वो डिपेंड करता है कि इस बार का पेपर क्या पैटर्न क्या था और कितना लेवल था उसका, ठीक है। तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि
कम नंबर पे कॉल आने लगती है। तो आप एक स्ट्रेटजी बना के चलो। मैंने 70 प्लस इसलिए बोला हूँ कि बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं 95 प्लस लेते हैं, 90 प्लस ले लेते हैं और इसके चक्कर में उन नंबर को इंक्रीज करने के चक्कर में क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन इजी रहता है उसको भी बहुत तेजी से करके उसको मिस्टेक कर देते हैं। तो इतना नहीं करना, आपको 100% मान के नहीं चलना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप इसको देख लो, आपको सही लगता है तो करना, अदरवाइज अपना मेथड अडॉप्ट करना। और ये सब कहाँ अप्लाई करना है, आपको टेस्ट सीरीज में ये सब चीजें अप्लाई करनी है और टेस्ट सीरीज में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो मैंने किया है मेरा रैंक आया, जो मेरे स्टूडेंट किया उनका रैंक आया, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स आपको नहीं ले जाना है कि आपको 100 करना ही करना है। 100 आप लेके चलोगे तो 100% आपके एक्यूरेसी पे इफेक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, आपके एक्यूरेसी पे इफेक्ट कर जाएगा। तो आपको 90 प्लस आप मान के चल रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस भी उतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 90 प्लस ठीक है मान के चलो, बट 100 नहीं मान के चलना है कि इसमें आपको एक्यूरेसी में मिस्टेक होगा और जो अच्छे क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो भी मिस्टेक कर दोगे, देखोगे रैंक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा। और बहुत ज्यादा हमको नहीं मान के चला, अगर आप उतना मान के चल लो तो आपको जो है एक्यूरेसी रहेगी तो क्या रहेगा, आपका रैंक 100% अच्छा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज, स्ट्रेटजी में क्या करना है। टेक्निकल में और जनरल एप्टीट्यूड है, 15 मार्क्स का ही आएगा, 85 मार्क्स का ही आएगा। जनरल एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है, आपको ये नहीं कि इसको जो है लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इसको एक बार तो पढ़ के जाना है। और मेरे चैनल पे ये दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट देख लेना। मैंने जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसका क्लास मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, एक बार मेरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख लेना, आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मेथड में बता रहा हूँ सॉल्व करने के। और अभी जो कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, आप देखना उसमें और भी लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और क्वेश्चन होने लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, 2% 3% जो बचेंगे आपको थोड़ा सा आपका माइंड वहां अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड अगर इसके दोनों को मिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम तो 25 मार्क्स मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, कितने मार्क्स, 25 मार्क्स मान लिया तुमने। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखो 80 मार्क्स तुम्हें लाने थे, अब तुम्हारे पास कितने मार्क्स बचे, तुम्हारे 55 मार्क्स बचे हैं। ठीक है, 55 मार्क्स में से क्या कर सकते हो, 55 मार्क्स का तो टेक्निकल कर ही सकते हो, ये तो बहुत लेस मार्क्स हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले इस पे फोकस करना, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने लास्ट में नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ दो। ठीक है, बट अभी से मैं बता रहा हूँ जो 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इससे आपको मिनिमम 25 मार्क्स का मान के चलना है। ठीक है, और रिमेनिंग जो बच्चा, अगर आप 80 प्लस की बात करें तो यहाँ पे 55 मार्क्स तो आप इजिली गेन कर सकते हो टेक्निकल से, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो अगर बात करूं इसमें टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिकल और ईसी के सब्जेक्ट लेता हूं तो उसके मैं आपको सजेस्ट कर दूं क्या, सबसे पहले आपको कंट्रोल, सबसे पहले आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि नहीं इसका जो है बार बार यूज आएगा, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल की बात कर लें। और यहाँ पे अगर बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो अपने आप में है ही। ठीक है, क्लियर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो अगर मैं ईसी की बात करूँ, ईडीसी हो गया, एनालॉग हो गया। ठीक है, एनालॉग हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ईएमटी हो गया, क्लियर है, और एफटी हो गया। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से बात करूंगा तो ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है इसको सबसे पहले इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ से आप मान के चलो कि कम से कम जो है इसमें आपको 40 तो मार्क्स लाने ही है। ठीक है, इसमें किसी में 10 से ज्यादा आता है, किसी में 10 से कम आता है, तो मैं एवरेज मान के चलूं कि सब में 10 मार्क्स का अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप 40 तो लाना है इससे। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूं और इसको ले लिया मैंने, इससे मैं कंसिडर कर ले रहा हूं कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 मार्क्स इससे कंसिडर कर लिया, तो बोलो कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 65 मार्क्स हो गए। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए, 65 मार्क्स हो गए। अब हमें कितने मार्क्स और लाने हैं यहाँ पे बता दो,
यहाँ पे अगर मैं 15 मार्क्स भी ला देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा 80 प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये बता दो 50 मार्क्स नहीं आ जाएगा, ठीक है। अपने जो इलेक्ट्रिकल वाले वो कोर्स से इतना मार्क्स नहीं ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मैं जैसे एनालॉग की बात करूं और ईएमटी एनालॉग की बात करूं और मैं यहाँ से कम्युनिकेशन की बात करूं, इसमें जो कुछ सब्जेक्ट जैसे आप एनालॉग की कुछ स्मॉल सिग्नल जो छोड़ के जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। डायोड के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उस चीजों को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कम्युनिकेशन में भी मैच फिल्टर, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन, पीसीएम, ये सब चीजें पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें प्रीवियस ईयर का रिवाइज करके चलना। ये सब हमारे वीडियो आएंगे, उसमें देख लेना। अगर आपको इजी नहीं लगेगा फिर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे इजी कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। और यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो दो पार्ट में, एनालॉग एंड डिजिटल। तो डिजिटल में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट को डिजिटल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एनालॉग की बात करें, एनालॉग सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें बस आपको प्रैक्टिस कर लियो तो इसमें कुछ भी नहीं, बट स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप ईसी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले ईसी का सॉल्व कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के सॉल्व कर लो। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का सॉल्व करो, उसके बाद ईसी का सॉल्व करो। इसके बाद भी आपको टाइम बचता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत मोटी बुक उठा के पूरा एक ही चैप्टर उठाया और उसको जो है सुबह शाम सॉल्व कर लें, उसका कोई मीनिंग नहीं, 0% उसका मीनिंग है। ध्यान से सुनना। तो आपको जो है क्या करना है, इफिशिएंट स्टडी करना है। आपको जो मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो आपको वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, आपको गेट में मिलेंगे, ठीक है। तो गेट का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया। मैकेनिकल के सिविल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप मेरा वीडियो देख लेना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्लियर है। अभी वीडियो नहीं है, कुछ दिन में वीडियो और आ जाएंगे। और एप्स पे भी बात हो रही है, यहाँ पे बात करूंगा मैं, एप्स पे आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो ये हो गई हमारे स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और एक चीज स्ट्रेटजी में और मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज किसी का भी ले लेना। किसका ले लेना, टेस्ट सीरीज किसी का भी ले लेना। अब मैं ये नहीं कर, किसी का मैं प्रमोट नहीं करने जा रहा हूँ, किसका आपको टेस्ट सीरीज लेना है। बस टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, कई सारे आपको मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हमेशा वही लेना जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट आपको ये भी देखना कि हम कितनी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। और उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है उस पर अप्लाई करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज देते समय ये ना देखना कि स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बस ये देखना आपने 5 क्वेश्चन ही किए तो कितने क्वेश्चन करेक्ट है उसमें। अगर आपके क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं तो एक्यूरेसी आपको बार बार मिस्टेक होगी। जो भी आप बार बार मिस्टेक करें उसको एक पेन या पेज पे जो है लिख लेना और उसको जो है बार बार रिवाइज करते जाना, ठीक है। जनरली मैंने देखा यहाँ जो मिस्टेक होती है वहां पे भी वही मिस्टेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक फार्मूला एक क्या करो, सीट पे बनाओ, अपने सामने दीवार पे चिपका दो, ठीक है। अपने दीवार पे चिपका दो और मेरी गारंटी है कि आपको 1 वीक के अंदर पूरा जितना भी हार्ड फार्मूला होगा आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। आपको जो फार्मूला माइंड में नहीं आता। और एक शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट में ये भी नहीं बनाना है कि फिर से शॉर्ट नोट ऐसा बनाया कि वही फिर से हो गया। तो आपको जो शॉर्ट नोट में 12 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और पिक्टोरियल फॉर्म में, मींस एक पिक्चर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कि आप ऐसे लिखे, पूरा पॉइंट कभी ना लिखना, एक पॉइंट यहाँ पे लिखना, ठीक है। कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि एसएनआर को इम्प्रूव करने के लिए हमने मैच फिल्टर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, बिट एरर रेट को रिड्यूस करने के लिए हमने मैच फिल्टर, जो भी लिखा मैंने यहाँ पे उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट बस लिखना और जब उस पॉइंट को पढ़ोगे ना तो उसकी चीजें रिकॉल होने लगेगी। ये जो माइंड पे जब तक वो नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं जाएगा, वो चीजें रिकॉल नहीं होगी। और जब यहाँ पे प्रेशर दे लोगे तो वो माइंड में हमेशा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीजें करेंगे। यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे जो है एंगल मॉड्यूलेशन में क्या क्या चीजें होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे फ्रीक्वेंसी डिविएशन कितना चेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल एंड इवेंट सिग्नल क्या होता है, ये सब तो मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है कि कैसे जो डायरेक्ट इसको माइंड में रखेंगे। मैं जब भी
क्लास लेता हूँ तो इसमें ये चीज जरूर बताता हूँ कि कैसे आपको माइंड में रखते हैं, ठीक है। ये तो बताऊंगा कि कहाँ से आया है, बट ये चीज जरूर बताऊंगा कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। वो वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे सिंक और सैंपलिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इसी को कंफ्यूजन होता है, उसका मैंने कई सारे शॉर्टकट बताए हुए हैं, ठीक है। उसको देख के मैंने कभी भी आप सिंक और सैंपलिंग के क्वेश्चन उठा लो, मैंने लाइव लेक्चर लिया हुआ है, उसको कभी भी उठा लो, और कभी भी एक भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट करके बताना सर मेरा एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, बट जो मैंने मेथड बताया उसको अडॉप्ट करके चलना है आपको, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अडॉप्ट कर, टेस्ट सीरीज आपको ले लो किसी का भी टेस्ट सीरीज जिसमें स्टूडेंट ज्यादा हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था कि उसमें जो है वो आपको सेलेक्ट करके उसको जो है आप रख भी सकते हो, इनके जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है उसको जो स्टार बना लो, और गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन एक बार मिस्टेक हो गया इसको स्टार बना दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय जो है उसी को रिवाइज करना है, और जो एक बार मिस्टेक होने के बाद दूसरी बार करे वो भी अगेन मिस्टेक हो गया उस पर डबल स्टार बना दो। क्यों? क्योंकि लास्ट के समय जो 1 वीक का जो टाइम रहेगा हमारे गेट के एग्जाम में केवल उसी को रिवाइज करना है जो डबल स्टार है, ठीक है। आप ऐसे मेथड अडॉप्ट करके चलोगे तभी आपका रैंक हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पढ़ते रहोगे लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा, अभी सर मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन मजा आ रहा है पढ़ने में, लास्ट में ये होगा अरे यार ये सारे सब्जेक्ट हमें रिवाइज करने हैं, और प्रेशर आके आप 1-2 सब्जेक्ट लेके जाओगे एग्जाम में और वहां पर रैंक नहीं आएगा, यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी यहाँ पे, अब मैंने डिस्कस कर दिया। अभी मैं टेस्ट सीरीज को बताऊंगा कि आपको कैसे देना है, कई सारे और वीडियो आएंगे हमारे गेट के, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज कोई भी ले लेना, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज इसकी भी आने वाली गेट प्लस की, ठीक है, और जी हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उस पे, बट यहाँ पे अभी हम बात करने, अभी जो काम हो रहा है गेट प्लस का पूरा एप्स पर पूरी टीम काम कर रही है और क्वेश्चन पे भी काम हो रहा है, बट यहाँ पे अभी जो बोला जा रहा है आपको गेट के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, पूरा 100% हो सकता है। और मेरे तरफ से आपको जो सजेशन होगा जो मैंने बताया, और भी इस पे वीडियो आएगा क्या मेथड होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि अच्छे रैंक लाना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो आज चीजें जो हो चुकी है, अभी मैं नोटिफिकेशन की बात किया हूँ, ठीक है, और नोटिफिकेशन क्या अभी जो प्रेस रिलीज हुआ है उसी की बात कर रही थी। अब हम बात करेंगे कुछ और स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज कैसे गुड मार्क्स लाएंगे हम गेट में, और मेरे वीडियो आएंगे, बट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।